वहीं दिल्ली में चुनाव को लेकर ब्लेम गेम शुरू हो चुका है। कल अरविंद केजरीवाल को लेकर आम आदमी पार्टी ने कहा कि उनकी जान लेने की कोशिश की गई और यह काम बीजेपी ने किया। लेकिन अब आम आदमी पार्टी अपने आरोपों को साबित तो नहीं कर पा रही है और इसी से बीजेपी को मौका मिल गया है। मेरे ऊपर एक लिक्विड फेंका गया। वो लिक्विड हार्मलेस था, लेकिन वो हार्मफुल भी हो सकता था। हार्मफुल या हार्मलेस, आम आदमी पार्टी के दावे पुख्ता हैं या बेसलेस? सवाल इसलिए क्योंकि कल केजरीवाल पर हमले के बाद आम आदमी पार्टी ने जितने भी आरोप लगाए वो गलत साबित होते दिख रहे हैं। ये लोग बहुत नाटक करने वाले लोग हैं। मैं तो कहूँगा इस समय सुरक्षा व्यवस्था जरा सावधान रहे, इन लोगों की पूरी हरकतों पे नजर रखे। ये भी हो सकता है कि अपनी गाड़ियों पे गोली वोली चलवा ले। जनता को भ्रमित करने के लिए कोई भी साजिश रच सकते हैं इनसे। इस ब्लेम गेम की शुरुआत कल आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से हुई, जो दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने केजरीवाल पर हुए कथित हमले के फौरन बाद की थी। एक आदमी ने उनके ऊपर स्पिरिट फेंकी, उनको जिंदा जलाने की कोशिश की गई। एक हाथ में स्पिरिट, दूसरे हाथ में माचिस। अरविंद जी के ऊपर और मेरे ऊपर वो स्पिरिट गिरी। सौरभ भारद्वाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ देर बाद ही केजरीवाल ने भी एक्स पर पोस्ट किया। इसे अपने ऊपर हमला बताया और इसे ऐसा एंगल देने की कोशिश की कि इस हमले के पीछे गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी हो। लेकिन बिना होमवर्क के आरोप लगा देने पर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को तब झटका लगा जब दिल्ली पुलिस ने बताया कि केजरीवाल पर फेंका गया लिक्विड कोई स्पिरिट नहीं बल्कि सादा पानी था। लेकिन पुलिस के बयान के बावजूद आज केजरीवाल ने अमित शाह का नाम लिया, आरोप लगाए। तो मुझे उम्मीद थी कि मेरे मुद्दे उठाने पे अमित शाह जी कुछ कार्रवाई करेंगे। अमित शाह जी बलात्कारियों को पकड़ेंगे, अमित शाह जी गैंगस्टर्स को पकड़ेंगे, अमित शाह जी पुलिस को बोलेंगे कि इस तरह की घटनाएं अब नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसकी बजाय हमने देखा कि कल मुझ पे हमला करवा दिया गया। बीजेपी ने केजरीवाल के आरोपों पर जो कल कहा, आज भी वही दोहराया कि केजरीवाल इस तरह के नाटक करने में उस्ताद हैं और सिर्फ सहानुभूति के लिए ऐसे ड्रामे करते रहते हैं। 4 पानी की बूंदों को अगर आप हमला कहते हैं अरविंद केजरीवाल, तो आप समझ लीजिए कि आप किस दुनिया में जी रहे हैं। पानी फेंकने वाले अशोक झा को पुलिस ने कल ही हिरासत में ले लिया था। तब से वो पुलिस रिमांड में है। आम आदमी पार्टी ने उसे बीजेपी का कार्यकर्ता बताया था। अशोक झा की हकीकत और कथित हमले की वजह जानने आज एबीपी न्यूज की टीम उसके घर पहुंची। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग यहीं पे रहते हैं बहुत सालों से। वैसे घर कहाँ है, गांव कहाँ है? अच्छा, घर में कौन कौन है? कुछ देर के बाद हमें अशोक का भाई और एक दोस्त मिला। इन दोनों ने केजरीवाल पर पानी फेंके जाने की जो वजह बताई वो सुनिए। 5 हो सकता है डिप्रेशन में हो, 5-6 महीने से सैलरी नहीं मिली, उस चक्कर में इसने कुछ ऐसा करा हो। नहीं तो हमारा किसी पार्टी से कोई मतलब है नहीं और कुछ हमें इस बारे में पता ही नहीं। पहली बार तो परेशानी उसकी एक बेटी जो है वो नीट की तैयारी कर रही है। मैं इनको शायद नहीं मालूम हुआ इतना, मैं ज़्यादा जानता हूँ उसके बारे में। वो लड़की तैयारी कर रही थी नीट की, उसके साथ इतने पैसे नहीं हो पा रहे थे बेचारे कि उसके आगे वो प्रिपरेशन करा सके बच्चे। यानी अशोक को लेकर आम आदमी पार्टी ने कल जो कहानी सुनाई थी उसे बीजेपी का सदस्य बताया था, उस दावे को आज अशोक के परिवार ने सिरे से खारिज कर दिया। ये लड़का अशोक कुमार है। इसका फेसबुक प्रोफाइल हमने आधे घंटे के अंदर ढूंढ भी लिया है। इनके फेसबुक प्रोफाइल पे इनका भारतीय जनता पार्टी का आईडी कार्ड भी है। भारतीय जनता पार्टी के ये औपचारिक सदस्य हैं। सर, हमने आज तक कभी किसी पार्टी में हमने कोई सपोर्ट ही नहीं करा। हम तो पहली बात तो केजरीवाल को ही वोट देते थे कि उन्होंने भाई पानी फ्री, मतलब कुछ भी कर रहा है, सब कुछ अपना सही कर रहा है। हमारी किसी पार्टी से मतलब ही नहीं है। पहली बात तो हम माफी मांगते हैं, हम तो हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं केजरीवाल साहब से। जो से गलती हुई है, अब डिप्रेशन में हुआ है, क्या हुआ है, आप प्लीज उनको माफ कर दीजिए, उनको प्लीज आप बाहर निकलवा दीजिए। हम तो ये चाहते हैं। अशोक के भाई ने जो कहा उसे सुनकर ये कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ने आरोप लगाने और उसमें भी सीधे गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंच जाने में थोड़ी हड़बड़ी कर दी। फैक्ट्स चेक नहीं किए, बीजेपी इसे नए मुद्दों की लिस्ट में जोड़ चुकी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।